हेलो नमस्कार। आइकन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वायरस, जिसे हम लोग एट प्रेजेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी के लिए लॉकडाउन में घर पे पड़े हुए हैं भी और कल से इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो मेन जो मुख्य टॉपिक है वो वायरस है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वायरस क्या होता है? वायरस ऐसा कैसा जीव है जिसने हर किसी की लाइफ को इतना रोक दिया है, बांध दिया है। तो वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वायरस कैसे वर्क करता है और वायरस ऐसा क्या करता है जिससे एक बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जो एक पर्सन है वो भी रुक सा जाता है। तो हम पहले वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो वायरस के बारे में हम लोग समझे वायरस कैसा होगा। चलिए देखते हैं वायरस क्या है। बोला स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट, यानी कि सबसे छोटा इतना छोटा होता है कि नॉर्मल आरबीसी 8 नैनोमीटर तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मल हम बात करें तो इससे भी कहीं छोटा होता है, काफी छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट, जो इन्फेक्ट करता है या इन्फेक्शन करता है, ऐसा इन्फेक्टिव एजेंट जिसे हम वायरस कहते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? तो डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई सा हो सकता है। अगर वो डीएनए वाला वायरस हो तो उसे डीएनए वायरस बोलेंगे, यदि इसमें आरएनए हुआ तो उसे आरएनए वायरस कहेंगे। नेक्स्ट समझते हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं, बट बाइनरी फिशन से द्वारा नहीं होते। बाइनरी फिशन मतलब इसको दो भागों में विभाजन होके नए वायरस बनना, ऐसा नहीं होता। यानी इसमें बाइनरी फिशन नहीं होगा जिससे नए वायरस का निर्माण होगा। इसमें केवल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होंगे जिन प्रोसेस के कारण इसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अपनी संतति बढ़ाने की क्षमता होगी। नेक्स्ट आते हैं डोंट ग्रो इन एनिमेट मीडिया। इन एनिमेट मीडिया के बारे में हमने सुना है, अचेतन सा मीडिया या इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ऐसे अगर मीडिया हो तो इन एनिमेट मीडिया में वो ग्रो नहीं करता, ऐसे मीडिया में ग्रो करता है। इसमें मूवमेंट से या कुछ मूवमेंट वगैरह होता है तो लोग बोलते हैं एनिमेट मीडिया। तो एनिमल से बनता है एनिमेट मीडिया, जैसे कि एग वगैरह है तो इनमें ज्यादा ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और एक सिंपली तरीके से हम इसे और भी समझे। ये जो वायरस होते हैं वो एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी रहेंगे। इसलिए कभी वायरस के बारे में ध्यान रहे तो एंटीबायोटिक से ये रेसिस्टेंट होते हैं या प्रतिरोधी रहेंगे। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी। वायरस आर कनेक्टिव बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिव है। क्यों है कि वायरस जो है ना, वो वायरस जब तक किसी सेल में होता है, मान लीजिए सेल में वायरस है तो किसी बॉडी के पार्ट के अंदर वायरस है, बॉडी के किसी फ्लूइड में वायरस है, तब तक उसमें मूवमेंट है। और जब तक उसमें मूवमेंट है तो हम बोलेंगे वो लिविंग है। लेकिन यदि उसे बॉडी से या बॉडी पार्ट से बाहर कर दिया जाए तो नॉन लिविंग हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। कब तक लिविंग है? जब तक किसी बॉडी के पार्ट में है। नॉन लिविंग कब होगा? जब बॉडी के पार्ट से अलग हो जाता है, नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस की बात करते हैं। साइज, वायरस की साइज कैसी होगी? तो ध्यान रहे वायरस सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस होता है 20 नैनोमीटर एंड सबसे लार्जेस्ट जो वायरस होता है वो 300 नैनोमीटर का होगा, यानी इतनी इसकी डायमीटर होती है 20 to 300 नैनोमीटर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा वायरस होता है, तो लार्जेस्ट वायरस के बारे में आपसे पूछा जाए तो लार्जेस्ट वायरस जो होता है वो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जो कि लगभग 300 नैनोमीटर का होगा। सबसे बड़ा वायरस आपसे पूछा जाए तो वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? बोले स्मॉलेस्ट जो है वो पोर्वो वायरस है। पोर्वो वायरस जो कि लगभग 20 नैनोमीटर का है। अगर हमें याद रखने का तरीका सिंपली तरीके से याद रखते हैं तो सबसे लार्जेस्ट, अब लार्ज के लिए हम स्मॉल याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स सबसे बड़ा वायरस जो 300 नैनोमीटर या 300 नैनोमीटर का होगा। और स्मॉल
पॉक्स जो वायरस है, बोले ये वायरस इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम बोलते हैं कि वायरस में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉलेस्ट बात करें तो पारो वायरस होगा, पारो वायरस नेक्स्ट जो कि 20 नैनोमीटर सबसे छोटा होगा। इसके बीच में कई सारे वायरस होते हैं जो अलग अलग साइज के, वेरियस साइज के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री, इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। सभी वायरस ऐसे नहीं होते, किसी की स्ट्रक्चर हेलिकल हो सकती है, किसी क्यूबिकल हो सकती है, सभी की अलग अलग हो सकती है। मैंने एक राउंड शेप में वायरस बनाया, देखना था। वायरस का जो अंदर वाला मटेरियल इसकी हम बात कर रहे हैं, इसे विरियोन बोलते हैं। विरियोन इसके अंदर क्यों होता है, जो न्यूक्लिक एसिड से कवर्ड होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए हो सकता है। यदि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो हम बोलेंगे एसएस आरएनए, एस फॉर सिंगल, एस फॉर स्टैंडर्ड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। इस तरह से आरएनए और डीएनए दोनों में किसी भी न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके ऊपर की साइड पर, यहाँ पर कैप्सिड होता है जो कि किससे बनता था, कैप्सोमियर से बना होता है, कैप्सोमियर से जुड़ा हुआ होगा। यानी कैप्सिड मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सबयूनिट। इसमें प्रोटीन की कई सारी यूनिट होती है, इसे हम प्रोटीन सबयूनिट बोलते हैं। ये बनती है पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड से बोलेंगे हम लोग। यानी इसकी उप इकाइयां होगी, वो कैसे होगी, पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब बात करें हम लोग एनवेलोप की। हर वायरस पे एनवेलोप नहीं होता, लेकिन कुछ वायरस जिन पे एनवेलोप होगा वो लिपोप्रोटीन होता है, यानी लिपिड प्रोटीन से बना हुआ होता है। Certain virus also contain envelope that surround the nucleic acid, जो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है। बहुत से वायरस होते हैं जिनमें एनवेलोप होता है, कुछ में नहीं होगा। तो जो कैसा होता है बोलिए, लिपिड और प्रोटीन से बना है, लिपोप्रोटीन होगा। नेक्स्ट बात करें सिमेट्री, उसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सिमेट्री बात करते हैं, तो सिमेट्री इकोसाहेड्रल हो सकती है, क्यूबिकल होती है, यानी घनाभ जैसी स्ट्रक्चर उसकी हो सकती है। हेलिकल हो सकती है, हेलिकल से मतलब है बिल्कुल एक हेलिकल स्ट्रक्चर, या घन आकार रूप में हो सकता है, घन जैसा हो सकता है। हेलिकल से मतलब इस तरह से पेच जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। क्यूबिकल्स क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना सकता है, इस टाइप की। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स और कुछ और भी हो सकते हैं, जटिल स्ट्रक्चर भी इसकी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें शेप, तो वायरस की जो शेप है वो अलग अलग होती है, जो कि हम अलग अलग डायग्राम से लेते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गोल शेप में होंगे, कुछ इस तरह से। ये बैक्टीरियोफेज, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। कोई वायरस बिल्कुल छोटे वाले देख ले, वायरस की स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में होती है। हमारे पास में वायरस का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। वायरस क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इन्फेक्टिव एजेंट है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए दोनों से ऐसा हो सकता है। मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होता है, बाइनरी वेरिएशन से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। इन एनिमेट मीडिया में कभी ग्रो नहीं करता है, यानी ऐसे जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो या अचेतन जैसा मीडिया है, मतलब इसमें कभी भी ग्रो नहीं करेगा। एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट प्रतिरोधी होते हैं। कनेक्टिव, किनकी कनेक्टिव है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव, यानी योजक कड़ी है दोनों के बीच की इंपॉर्टेंट चीज है इस लाभ से बेस चीज को। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में बात करें, साइज 20 to 300 नैनोमीटर डायमीटर। सबसे छोटा कौन सा, 20। सबसे हाईएस्ट कौन सा, 320 वाला कौन सा होगा, बोलो सबसे छोटा वाला, तो बोलो पार्वोवायरस होगा। लार्जेस्ट कौन सा होगा, स्मॉल पॉक्स वायरस होगा, 300 नैनोमीटर का। स्ट्रक्चर हमने देखी वो इस टाइप की होती है। न्यूक्लिक एसिड इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इसका जो एनवेलोप है, बोलो एनवेलोप लिपोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट सिमेट्री, इकोसाहेड्रल हो सकती है, घनाभ, हेलिकल पेज जैसी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना इसकी हो सकती है। आज के हमारे वीडियो में हम लोग केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल इसका संरचना कैसी होगी, किस तरह के दिखाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी एक वायरस के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इसके लिए काफी है। थैंक यू।